हाय गाइस, आई होप आपने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने अमानजी रिसोर्ट के ओनर स्वीट को कवर किया था। सारी डिटेल्स उसमें मैंने शेयर किए थे। आज इस व्लॉग में हम ग्लास ट्री हाउस देखेंगे और इसके सारी डिटेल्स भी। ओनर स्वीट इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इस व्लॉग के पहले मैंने ओनर स्वीट के एक्सपीरियंस को कवर किया था, आप उसे देख सकते हो। लिंक मैंने आई बटन में शेयर की है। अमानजी की ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। चारों तरफ हमें ग्रीनरी नज़र आती है और जिस रूम में मैं रहा था उसका नाम था ओनर स्वीट। और फॉयर रूम से जब हम डोर ओपन करते हैं तब एक अमेजिंग व्यू हमें नज़र आता है एंड दैट मेक्स यू फॉल इन लव विद दिस प्लेस। काफ़ी स्पेशियस सा रूम है, काफ़ी वेल डिज़ाइंड इंटीरियर्स है और इसके सारी डिटेल्स और मेरे फैमिली का एक्सपीरियंस मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया है। ओनर स्वीट के सामने हमें प्राइवेट पूल नज़र आता है जिसके सामने हमें प्राइवेट गार्डन भी दिखाई देता है। साथ ही साथ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जैसे प्राइवेट पूल दिया है वैसे ही गज़ीबो भी दिया है। ओनर स्वीट के हर एक डिज़ाइन को लेके, इंटीरियर को लेके बारीकी से काम किया गया है जिस वजह से आपके सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल किए जाते हैं। ऑटोमेटेड कर्टन्स अलग ही एक एक्सपीरियंस था मेरे बच्चों के लिए। प्राइवेट पूल बहुत खूबसूरत था, बहुत स्पेशियस था। फैमिली टाइम के लिए एक बेस्ट प्लेस है ओनर स्वीट में। एवरीथिंग वॉज फैसिनेटिंग ओवर हियर। जहाँ पे ये पूल बसा हुआ है वहाँ से सह्याद्री का नज़ारा दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तुंग फोर्ट और उसी के अपोजिट में छत्रपति शिवाजी महाराज का और एक फोर्ट है जिसका नाम है तिकोना। ये भी हमें अमानजी से नज़र आता है। रादर अमानजी का ये रिसोर्ट तिकोना फोर्ट के बेस विलेज के पास ही बसा हुआ है। काफ़ी सारी ग्रीनरी, काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे नज़र आती है और मॉनसून में इसका नज़ारा और भी अलग होता है। तो अब हम देखेंगे ग्लास ट्री हाउस। ग्लास ट्री हाउस में जाने के लिए ऐसा एक एवेन्यू डिज़ाइन किया गया है जो एलिवेटेड है, मतलब ज़मीन से ऊपर एक छोटे से ब्रिज की तरह इसे डिज़ाइन किया गया है। और इसी ग्लास ट्री हाउस के नीचे ही ओनर स्वीट है जहाँ पे मैं पहले रहा था। यहाँ पर भी मैं पहले रह चुका हूँ अप्रॉक्सीमेटली 5 years बैक। ये है ग्लास ट्री हाउस का एंट्रेंस। ग्लास ट्री हाउस में एंटर होते ही आप फैसिनेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इस वाइट कलर को प्रॉपरली यूज़ किया गया है इस प्रॉपर्टी में, दैट विल फैसिनेट यू। काफ़ी स्पेशियस सा हॉल बनाया है यहाँ पे। एंटर होते ही इसका माइटीनेस हमें नज़र आता है। ग्लास ट्री हाउस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है दैट इट फेसेस द पवना डैम, जिस वजह से हमें एंडलेस व्यू नज़र आता है पवना डैम का और सह्याद्री का। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। सो ये है इस रूम का सबसे पहला बेडरूम एंड विद द ग्रीनरी अराउंड इट एंड विद द ग्लास फसाड दैट इज़ लार्ज। प्रॉपर सनलाइट इन रूम्स में आते हैं जिस वजह से यहाँ का एम्बियंस बहुत फ्रेश रहता है और लाइवली होता है। कमिंग टू द वॉशरूम इज़ हैविंग एन ओपन फील क्लोज टू द सह्याद्री विद द ग्रीनरी अराउंड इट। सो वॉशरूम में भी आपके जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली फुलफिल किए गए हैं। अगर आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ में आते हो तो आपकी हर एक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है एंड वैसे ही यहाँ पे भी। वॉशरूम में आने के लिए जो पैसेज है वो भी ओपन टू स्काई है। रूम्स तो लग्जूरियस है, स्पेशियस है, साथ ही साथ में सामने जो सह्याद्री नज़र आता है दैट रियली अमेजेस यू। पवना डैम एंड सह्याद्री माउंटेन्स ऑलवेज कीप यू मेस्मराइज्ड। काफ़ी स्पेशियस सी बालकनी दी है। अगर आप इवनिंग्स यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस।
ये है वो हॉल एरिया फ्रॉम द अदर साइड। काफ़ी स्पेशियस सा काउच दिया है। इट इज़ नॉट मूवेबल बट स्टिल आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हो शाम के समय में, फैमिली के साथ गप्पे शप्पे मारने चाहते हो, अगर आप आते हो यहाँ पे, तो दिस इज़ एन ऑसम प्लेस। और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, इस रूम का जो पूल डिज़ाइन किया गया है दैट हैज़ अ यूनिक डिज़ाइन। आप देख सकते हैं ऊपर टेरेस है और वहाँ पे बेस जो है पूल का वो ग्लास से कवर किया गया है, जिस वजह से एक अलग ही अंदाज इस रूम को आता है। हर एक कॉर्नर को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया गया है, हर एक व्यू को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया गया है, और इसी वजह से मैं इस रूम को प्रीमियम रूम्स में कंसिडर करता हूँ। हैविंग राइट लोकेशन, राइट प्रॉपर्टी डिज़ाइन, साथ ही साथ में ऑल दी एमिनिटीज़ फॉल एट राइट प्लेस। सो मैं जब पहली बार रहा था तब दोनों में से एक रूम मैंने बुक की थी, जिस वजह से उन्होंने दूसरी रूम लॉक करके रख दी थी। सो आई वॉज लिमिटेड टू हॉल एरिया, द पूल, द टेरेस एंड माई बेडरूम। सो अगर आप 2 कपल्स हो या फ्रेंड्स हो देन यू कैन बुक दिस होल प्लेस, जिसमें आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे। अब हम रूम टूर देखने के बाद टेरेस पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टेरेस एरिया से टिकोना फोर्ट नज़र आता है। जो पूल है वो काफ़ी स्पेशियस और ब्यूटीफुल नज़र आता है। सो दिस इज़ दैट पूल जो अमानजी रिसोर्ट के ग्लास ट्री हाउस में हमें देखने मिलता है। आप सोचिए अभी का ये जो व्यू है दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। आप अगर यहाँ पे इवनिंग्स में आओगे जब मॉनसून नहीं होगा तब पर्पलिश स्काई आपको नज़र आता है। खूबसूरत से सनसेट आप यहाँ से देख सकते हो। ये है वो सारे कमर्शियल्स जो ग्लास ट्री हाउस से रिलेटेड है। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब हम प्रॉपर्टी टूर लेंगे अमानजी रिसोर्ट का। अमानजी रिसोर्ट में कई सारे रूम्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 रूम्स हैं। उनमें से 2 तो हमने देख लिए। अब बचे जो है वो है डीलक्स विलास। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वेबसाइट पे जाइए, आपको इनके बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे देखने मिलेंगे। अभी व्लॉग के इस पोर्शन में हम देखेंगे प्रॉपर्टी टूर इस अमानजी रिसोर्ट का। बहुत खूबसूरती से इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया गया है। मोर देन दैट, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया, बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स हमने देखे। जैसे कि ओनर स्वीट के व्लॉग में हमने विष्णु भगवान को देखा, वैसे ही कई सारे स्टोन कार्वेचर्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब इस रास्ते से हम निकल के जाएंगे ओपन एरिया के पास, जहाँ पे लॉन एरिया है, और ये रास्ता डीलक्स विलास के बीच में से गुजरता है। तो अगर आप ओनर स्वीट या फिर ग्लास ट्री हाउस देखना नहीं चाहते तो आपके लिए डीलक्स विलास करके एक अलग ऑप्शन है, जिसमें आपको ये व्यू मिलेगा। पर इनमें आपको प्राइवेट पूल्स नहीं मिलेंगे। सो देयर इज़ अ कॉमन पूल विच यू कैन यूटिलाइज। अब मैं पहुंचा था ओपन एरिया के पास, जहाँ पे मुझे और एक स्कल्पचर नज़र आया था, पर पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। इस लॉन से हमें क्लियर व्यू नज़र आता है पवना डैम का और तुंग फोर्ट का। ये एक ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज का वॉरियर रहा है और स्वराज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे हमने विष्णु भगवान के स्कल्पचर देखे थे, स्टैचू देखा था, वैसे ही हमें और एक स्कल्पचर इस ओपन एरिया के पास तुंग फोर्ट के बैकड्रॉप के पास देखने मिलता है। क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो मैं आपको गणपति जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत थी ये मूर्ति और जो साइज़ था दैट वाज मजेस्टिक। मैं आपको बता नहीं सकता, शायद कैमरा के डेप्थ में इतना कैप्चर ना हो, बट हाइट और वेट जो है इस स्टैचू का दैट्स रियली अमेजिंग। मोर देन दैट, इसे जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है दैट रियली फैसिनेट्स यू, मेस्मराइजेस यू। ये थोड़ा सा फील हमें बाली के डिज़ाइंस का देता है, जो स्टैचूज़ हमें बाली में नज़र आते हैं। इन स्कल्पचर्स की शुरुआत अमानजी रिसोर्ट के गेट से ही होती है। वहाँ पे भी हमें एक बेसॉल्ट हमें देखने मिलती है। वैसे ही एंट्रेंस पे गरुड़ भगवान और विष्णुदेव की भी मूर्ति नज़र आती है। नॉट जस्ट द स्टैचूज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, रादर यहाँ पे बेसॉल्ट रॉक में कार्व किए हुए सिटिंग एरियाज भी देखने मिलते हैं। काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स पत्थर में कार्व्ड हमें देखने मिलते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग यूज़ इन स्कल्पचर्स का किया है।
रिसॉर्ट के हर एक कॉर्नर को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है और प्रॉपरली डिज़ाइन करने के बाद उसे प्रॉपरली डेकोरेट भी किया गया है। ग्रीनरी की बात करूँ तो देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ ग्रीनरी। आप देख सकते हैं फुटेजेस में। आपको इसके बारे में अलग से मैं कुछ बताऊँ ऐसी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से ग्रीनरी भी मैनेज की है, जिस तरीके से उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया है और जिस तरीके से इस ग्रीनरी को स्कल्पचर्स के साथ क्लब किया है या फिर रूम्स के डिज़ाइन के साथ क्लब किया है, दैट रियली मेक्स दिस प्लेस एन अमेजिंग वन। और इसीलिए मैं वापस ये कहना चाहूँगा, दिस अमानजी रिसॉर्ट इज़ अमेजिंग। तो ये था मेरा इतना ही व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे, ओनर स्वीट हो या ग्लास ट्री हाउस हो। प्लीज़ ये व्लॉग्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप कुछ प्लान करने वाले हो इस मॉनसून में या फिर पोस्ट मॉनसून। दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग एंड येस, इट इज़ वर्थ विजिटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए ट्रैक एक्सपीरियंस के साथ या फिर होटल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराय।